नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज़। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां हनुमाना एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। पहले भी कई मामलों में आरोपों का सामना कर चुकी एसडीएम पर अब अधिवक्ता किसान राजनारायण तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम ने पेशी से पहले ही पैसे लेकर फैसला सुना दिया। अधिवक्ता विजय नारायण तिवारी का कहना है कि पूरा मामला न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है और शासन के इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी ही चाहिए। कुछ दिन पहले अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राम रक्षा शुक्ल ने भी एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था, मैडम को कानून का ज्ञान नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने एसडीएम की जिम्मेदार कुर्सी पर बैठाया गया है। इस क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण तिवारी ने प्रशासन को चेताते हुए कहा है कि यदि जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता संघ के धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं और अधिवक्ता समाज इस बार खुलकर सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इन आरोपों को गंभीरता से लेकर जांच करेगा या फिर एक बार फिर मामले को दबा दिया जाएगा। जी। अधिवक्ता हनुमाना। हनुमाना जी। तो जो यहाँ एसडीएम है, वर्तमान में एसडीएम है, इनका क्या रवैया है? इनका इसके पहले बयान भी आया है अध्यक्ष महोदय का। हाँ तो आप लोग इसमें जो है जितने भी अधिवक्ता संघ हैं और वकील हैं, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो एसडीएम साहब की स्थापना हुई और उनकी रवैया जो यहाँ पर रही कोर्ट न चलाने का और कोर्ट में विसंगति पैदा करने का, इससे अधिवक्ताओं को बड़ा दुख हुआ और अधिवक्ता के साथ आम पब्लिक को भी परेशानी हुई। जिस पर कार्यक्रम चलाया गया और अध्यक्ष जी द्वारा बाइट दी गई थी, बताया गया था जिसके विषय में माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन देने की तैयारी चल रही है और इस रवैया में सुधार होना चाहिए। आम पब्लिक की परेशानी दूर होनी चाहिए और पब्लिक के साथ में राजस्व अमला, जो चाहे पटवारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या कानून गो हो, सभी द्वारा गलत रवैया अपनाया जा रहा है और जो काम इनके द्वारा रोका गया है आम पब्लिक का, जो परेशानी पैदा की जा रही है, उससे बहुत बड़ी परेशानी पब्लिक और अधिवक्ताओं को दोनों को है। और नियमित रूप से कोर्ट हनुमाना में नहीं लगती, जिससे अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है और जो आम पब्लिक जो इतना दूर से आती है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से, और काम नहीं होता तो उनको भी दिक्कत होती है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमारे अधिवक्ता संघ की और अधिवक्ता सभी अधिवक्ताओं की, कि कोर्ट नियमित चले, भ्रष्टाचार कम हो, परेशानियां लोगों की दूर हो और अधिवक्ताओं के लिए भी न्याय कराना, जो पब्लिक के साथ में संघर्ष करते हैं उनके लिए भी सुलभ हो, वो भी पब्लिक को न्याय दिला पाए। इस तरीके से अधिवक्ताओं का एक मांग है। हनुमाना जो अनुविभाग है, विभागीय अधिकारी यहाँ बैठते हैं, वो नियमित रूप से बैठे और आम पब्लिक को उनसे राहत मिले। जहाँ पर कानून को काम नहीं कर रहे हैं, पटवारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर किसी को ज्ञापन देना या बात करना है, पब्लिक को मिलना है, तो अधिकारी ही उपलब्ध नहीं है। अगर इनका यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम क्या इनका होगा? यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम हम यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिला अध्यक्ष महोदय को। उसके बाद यहाँ धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और अनवरत धरना दिया जाएगा जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। तब अगला कदम हमारा धरना देने का है और धरना देंगे, जब व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो धरना खत्म करेंगे। जी। कोई सुधार, थोड़ा सा आंशिक सुधार हुआ है। जी। जो चैम्बर में बैठ के प्रकरणों का सुनवाई करती थी, जी। लोग न्यायालय में बैठ करनी थी। आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है? ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को, छुट्टी में चले गए थे अवकाश में, आज तक तो उनका अवकाश है। कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो ज्ञापन तैयार हो गया। किन अनियमितताओं को लेकर आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? किस विषय को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? इनकी क्रियाकलाप के संबंध में, जिन दिन हमने मीडिया में क्या अपना वक्तव्य, आधार आज भी है। देखिए, राजस्व करने के निराकरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। आप लोगों का नहीं सुना जाता है तो अगला कदम क्या रहेगा?
अगला कदम रहकर कल को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब जी को हो सकता है हटा देंगे, तो कार्रवाई उनकी हम लोग करेंगे। ठीक है।